सभी का खून शामिल है यहाँ की मिट्टी में, किसी के बाप का हिंदुस्तान नहीं है। तो राज भड़वे तेरी अम्मा नहीं लेकर आई थी इस हिंदुस्तान को जहेज में, ये हमारा भारत है। भड़वे तेरा बाप का नहीं है कि तेरी अम्मा जहेज में लेकर आई थी और तेरा बस चाय वाला उसे ऑफर में मिला था। ये भारत हमारा है, किसी चाय वाले का, किसी चौकीदार का नहीं। ये आपका भारत है, ये अशफाकुल्लाह का भारत है, ये भीमराव अंबेडकर का भारत है, ये भगत सिंह का भारत है और ये उन लोगों का भारत है जिन्होंने यहाँ के लिए कुर्बानियाँ दी। इस रात भड़वे के खानदान वालों ने नहीं दी, तो संगी है, इनका तो जीरो कॉपरेशन रहा। ये तो चाइनीज चाटुकार बन गए। पहले ये तो कमबख्त हमारे ब्रिटेन की चड्डियाँ सीते थे, उनकी चड्डियाँ धोते थे। अब इन्होंने देखा ब्रिटेन नंगा भूखा हो गया तो करीब में इनको चाइना नजर आया, तो ये चाइनीज चाटुकार चमचे हैं। और हमारे जो भक्तों के भगवान कौन है? चाय वाले। चाय का इन्वेंटर कौन है? जाके निकालो। चाय का इन्वेंटर है चाइना। चाइना से चाय आई तो हमारा भक्तों का भगवान चाय वाला बनकर आया, चौकीदार बनकर आया और इनका भगवान बनकर आया और ये सब चमचे हो गए। तो ये चाय के साथ फ्री में चमचे आए होंगे, लेकिन भारत किसी चाय के साथ ऑफर में नहीं आया। ये भारत हमारा है, जिसकी रक्षा करना, जिसके संविधान की रक्षा करना, जिसके गरिमा की रक्षा करना आपका फर्ज है। क्योंकि इस वक्त भारत का सन 2014 से रोजाना बलात्कार हो रहा है इन आरएसएस द्वारा, इन चड्डीधारी द्वारा। हमारे भारत का बलात्कार का क्या मतलब होता है भाइयों? किसी भी चीज, किसी भी, हम कहते हैं उस औरत का बलात्कार हो गया यानी उसकी इज्जत लूट गई, उसकी इज्जत लूट दी, उसको नंगा कर दिया, इसको बलात्कार कहते हैं। और हमारा भारत सन 2014 से डेली लूट रहा है, डेली लूट रहा है, पूरी दुनिया में बदनाम हो रहा है इन चड्डीधारियों की वजह से। तो भारत का बलात्कार हो रहा है इन आरएसएस की वजह से, इस बीजेपी सरकार की वजह से। तो बचाइए अपने भारत को, बचाइए इन बलात्कारियों से और इनको वहीं डालिए जहां इनकी सही जगह है। इनके लिए गोबर गृह बनाइए। एक हो जाइए, बिहार में इलेक्शन है, एक हो जाइए, यूपी में इलेक्शन है, एक हो जाइए, बंगाल में इलेक्शन है, एक हो जाइए। भारत का संविधान खतरे में, एक हो जाइए। इंसान खतरे में, इंसानियत खतरे में, इंसान खतरे में, कोई मजहब खतरे में नहीं है। और अगर मजहब खतरे में है तो वो मजहब है ही नहीं। जिस मजहब को हमारी जरूरत पड़े, जिसको बचाने के लिए, फिर वो मजहब नहीं है। जो मजहब अपनी ही रखवाली नहीं कर सके, जिसकी रखवाली हम करें, फिर वो मजहब नहीं है। मजहब खतरे में कभी नहीं होते, इनकी नेतागिरी खतरे में होती है। कभी कोई मजहब खतरे में नहीं होता। तो इस बहकावे में आना बंद कर दिए। और उस ओबीसी समाज से मैं हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करती हूँ जो 90% खुशफहमी का शिकार है कि वो हिंदू है, वो हिंदू नहीं है, वो शूद्र है। तो सब आप एक हो जाइए, संविधान को बचाइए, इस भारत को बचाइए। और शुक्रिया, अल्लाह हाफिज। मेरा लाइव आपको अच्छा लगता है तो इसको शेयर करिए, इसको आगे फॉरवर्ड करिए और अपने अपने सोशल प्लेटफॉर्म से हर जुल्म के खिलाफ आवाज़ उठाइए। क्योंकि कोई भी जेल इतनी बड़ी नहीं जहां पर आपको घुसा दिया जाए। ये पूरे भारत के पास इतनी गोलियां नहीं है, हमारी हुकूमत के पास, कि 137 करोड़ लोगों को सुलाया जा सके। तो मत डरिए, मौत बरहक है, मत डरिए, अल्लाह एक है। उसने जिस तरह कहा आपकी उसी तरह मौत होगी, ना कम होगी ना ज्यादा होगी। तो एक हो जाइए, अपना आप भी यूनाइटेड होइए, अपनी कौम को यूनाइटेड करिए, तमाम मजहब को यूनाइटेड करिए, सबको एक साथ लेकर चलिए। ना हिंदू रहिए, ना मुसलमान रहिए, सिर्फ बनिए भारतीय। हम सब भारतीय हैं, तिरंगा हमारी शान है, भारत हमारी पहचान है। तो इसी के साथ मैं अपना लाइव खत्म करूंगी कि न समझोगे तो मिट जाओगे ए हिंदुस्तान वालों, तुम्हारी दास्तां तक भी ना होगी दास्तानों में। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़, जय भीम, जय संविधान और जय कलाम।